हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। दिसंबर 2025 का पेपर यूजीसी नेट का 15 दिन बचे हैं। क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो और क्या करना चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई बच्चे 10-15 दिन पहले भी जागते हैं जिनको ये कि अब जज्बा है, अब जेआरएफ करना है। सो पहली चीज़ तो पॉसिबल है भी या नहीं है। सो डेफिनेटली है, ठीक है, बिकॉज आप कभी भी डिसाइड करो, पॉसिबल तो हमेशा ही रहता है। बस डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हो वो डिसाइड करने के बाद। ओके, सो पॉसिबल है जी, 15 दिन में भी जेआरएफ जो है वो पॉसिबल है। लेकिन मिनिमम चीजें या मैक्सिमम चीजें आप क्या कर सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगी कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा इतना तो कर ही लेना, ताकि आप जो है जेआरएफ की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़े। ओके, तो पेपर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 को अगर मैं बताऊं तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी जब 1 महीने के लिए बताया था, उस टाइम पे भी यही बोला था कि जो 10 मैराथन्स हैं, 10 यूनिट्स की 10 मैराथन्स, आप उनको कवर कर लीजिए। अभी 15 दिन बचे हैं, तो टेक्निकली मिनिमम एक बार तो आप कवर कर सकते हो। ओके, सो एक बार तो एटलीस्ट आपने ये सुननी है, ताकि कान में चीजें पढ़े। 2 बार के पीवाईक्यूज करवा रखे हैं इनमें, तो वो भी कान में पढ़ने चाहिए। ठीक है, मैं आपको नहीं कह रही कि आप जो 105 क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब करो या नहीं, अभी के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अभी के लिए यहाँ पे ये जो 10 यूनिट्स के साथ साथ मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चंस करवाए हैं, वो 2 बार के क्वेश्चन है, यानी टोटल 26 पेपर के वो क्वेश्चन है। सो आप अगर ये 10 यूनिट 10 मैराथन भी एक बार सुन रहे हो, दैट मीन्स यू आर कवरिंग 26 क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, सो वो भी मोर देन इनफ रहेंगे अभी के लिए। 15 दिन है, 10 वीडियोस हैं, तो 10 वीडियोस रोज एक एक भी अगर आप सुनोगे पेपर 1 के हिसाब से, तो आपका पेपर 1 कवर हो जाएगा। पेपर 1 इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका पेपर 2 इंपॉर्टेंट है। सो आपको पेपर 2 भी करना है, बट आप ये मत सोचना कि पेपर 1 को कवर किए बिना आप जेआरएफ कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो पेपर 1 के लिए अभी के लिए सिर्फ ये 10 यूनिट 10 मैराथन वाली वीडियो आप करेंगे। अगर आपसे नोट्स नहीं बन रहे हैं या आपको ये लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, नोट्स नहीं बन पा रहे लास्ट मोमेंट पे, सो आप ये वाली पीडीएफ जो है ये ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। सो ये पेपर 1 के लिए फिलहाल के लिए आपको एक ही प्लेलिस्ट करनी है जिसमें ये 10 क्लासेस है। ओके जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं पेपर 2 एजुकेशन की, अब पेपर 2 सबका अलग अलग हो सकता है। मैं उम्मीद कर रही हूं आपका पेपर 2 अगर एजुकेशन नहीं है तो आपने कोई टीचर ढूंढ रखा है या फिर अपनी तैयारी खुद कर रखी है। ओके, सो पेपर 2 के लिए अभी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आपको जो 10 यूनिट्स की मैराथन है, ठीक है, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी इन दोनों मैराथन्स के, इन दोनों क्लास प्लेलिस्ट के, इन 10 यूनिट 10 मैराथन के भी, और ये जो 10 यूनिट की एक सिंगल मैराथन है। ठीक है, तो ये ऑल यूनिट जो रिवीजन मैराथन है वो आपको कवर करनी है। इसमें आप ये लगा लो कि कुछ एक पोर्शन तक मैंने, मतलब इट्स लाइक कोशिश की है कि जो मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो जाए, ये तो आपको आनी ही चाहिए। ओके, सो ये मैराथन आप रोज देखेंगे अब से, ताकि 10-15 दिन है तो मिनिमम 10 बार या 5 से 10 बार आप जो है ये मैराथन सुन लें। एक ही है तो ऑब्वियसली आप बार बार सुनेंगे तो चीजें दिमाग में बैठती जाएंगी। ओके, तभी याद होंगी वो चीजें। फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए चीजों का याद होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट को समझना है। सो फैक्चुअल भी आते हैं, और आजकल तो फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल का कॉम्बिनेशन आता है। सो आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है और आपको फैक्ट्स भी याद करने हैं। याद करने के लिए टाइम लगेगा, अब ये नहीं बोल सकते कि मैं 2 दिन पहले याद कर लूंगी ये सारी चीजें, राइट। सो वो नहीं हो सकता। आप पेपर 2 की ये जो 1 यूनिट, मतलब एक मैराथन है 10 यूनिट की, ये आप जितनी बार हो सकेगा मिनिमम 5 से 10 बार इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि जितनी बार सुनेंगे उतना ज्यादा बेटर चीजें जो है वो याद रहेंगी। ओके, उसके बाद ऑब्वियसली इसमें पीवाईक्यूज नहीं है तो आपको करने तो हैं। सो मिनिमम लास्ट के 4 या 5 पीवाईक्यूज जो हैं वो आप कर सकते हो, ताकि उससे क्या हो जाए कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, सो मैंने यानी कि आप ये 2 चीजें ले सकते हो। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बना रखे तो आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप 15 दिन पहले जो बच्चे जाग रहे हैं उनके लिए बता रही हूं कि आप ये दोनों पीडीएफ्स ले सकते हो, ताकि बेटर तरीके से आप जो है तैयारी कर पाओ, बार बार सुन पाओ चीजें, और लास्ट मिनट पे स्क्रॉल कर पाओ उस पीडीएफ को कि भाई ठीक है समझ आ गया, ये चीजें याद करनी थी। ओके, उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे। इनफैक्ट मैंने 5000 क्वेश्चन की जो है एक पीडीएफ भी आउट की थी। जरूरत नहीं है आप बोले, लेकिन लास्ट के 5 या 6 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आप अच्छे से, क्योंकि 5-6 कर रहे हो, दैट मीन्स 100 क्वेश्चंस अगर मैं एक में लगा के चलूं तो 500-600 क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हो, मोर देन इनफ हो जाएंगे अभी के लिए। 15 दिन में आप इतना ही कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। इससे ज्यादा करने की कोशिश की तो सारी चीजें भूल जाओगे फिर। ओके, सो अभी के लिए आपको ये 3 ही चीजें करनी है। 10 यूनिट 10 मैराथन एक बार तो मिनिमम करनी ही करनी है आपको पेपर 1 के लिए।
पेपर 2 के लिए एजुकेशन वाले बच्चों को ऑल यूनिट्स, जो 10 यूनिट्स की मैराथन है कंप्लीट रिवीजन के लिए, वो रिवीजन मैराथन आपने करनी है। जितनी बार आप सुनोगे आपको चीजें याद हो जाएंगी। और उसके बाद मिनिमम 5 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, अगर 5 मैं बोल रही हूँ दैट मीन्स आप जैसे अभी अपना दिसंबर का पेपर होगा तो जून वाला पेपर कर लो, उससे पहले दिसंबर वाला कर लो, और उससे पहले 3 पेपर और कर लो। ओके, सो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पेपर्स आप करके जाएंगे ताकि आपको आइडिया रहे पेपर में आता क्या है। ओके जी, सो मिनिमम मैक्सिमम यही 3 चीजें हैं जो आप कर पाओगे फिलहाल के लिए। इससे ज्यादा पैर पसारने की जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए थी जो लास्ट 15 डेज में ही करने वाले हैं, जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं, जो पिछली स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रैक पे चल रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, वो उसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ो। आप जितने ज्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा करो। मॉक टेस्ट में घुसने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी कैपेबिलिटी और बाकी चीजों के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको उस टाइम पे अंडर कॉन्फिडेंट या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी जा सकते हो। तो इसलिए पीवाईक्यूज से स्टिक करके रहना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है जी, लास्ट मिनट पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखोगे वो बाद में बात करेंगे। अभी के लिए 15 दिन बचे हैं, जेआरएफ अभी भी पॉसिबल है। इन चीजों पे फोकस करो जो 3 चीजें मैंने बताई है। ठीक है, और बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। पॉसिबल अभी भी हैं चीजें, पर करनी आपको ही पड़ेंगी। ठीक है, सो बॉल अभी भी आपके ही कोर्ट में है, आपको चीजें करनी पड़ेंगी। कुछ बच्चों का ये है कि मैम एक और मैराथन नहीं आप ले आ पाए, इस टाइम पे और कोई मैराथन पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि मैं DSSB की क्लासेस पे थोड़ा सा काम कर रही हूँ। सो अभी के लिए ये जो चीजें अवेलेबल हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़िए। जब जून की बात आएगी तो जैसे ये 10 यूनिट्स 10 मैराथन हुई थी अपडेटेड वाली पेपर 1 के लिए, ऐसे पेपर 2 के लिए भी नई अपडेटेड मैराथन्स इस बार आपको देखने को मिल जाएंगी। बट अभी पेपर है 31 दिसंबर के बाद, तो आप ऑल द बेस्ट और अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी दिक्कत नजर आती है तो कमेंट कीजिए, मैं देखूं या कोई और बच्चा देखे, वो कमेंट का आंसर तो कोई ना कोई कर ही देता है। ठीक है, अगर जेन्युइन कमेंट हो तो आपका। दैट्स इट। ठीक है, सो अच्छे से प्रिपेयर करना है, कर सकते हो, नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिव रहना है, दिमाग को रखना है कि भाई कर सकते हैं, हो जाएगा। तो उसके लिए वो पॉजिटिव रहोगे तो आप काम भी बेटर कर पाओगे। ठीक है, वरना नेगेटिविटी और बाकी सैडनेस तो कहीं कहीं भटकती रहती है, आप कहीं से भी पकड़ सकते हो। सो उससे थोड़ा दूर रहो, थोड़ा सा दूरी बना के रखो। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये इंसान से नेगेटिविटी आ रही है और आप काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एक बार किसी से वो था ना, एक बात किसी बंदे से हुई, चाहे पेरेंट्स से थोड़ी बहुत बात हो गई अगर नेगेटिव हुई तो, और या फिर किसी दोस्त से हो गई, या किसी दोस्त ने बोल दिया मेरा तो सारा हो गया अभी तक नहीं किया तूने। सो वो चीजें जो है वो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देती हैं, आप उसी पे सोचने में लगे रहते हो फिर। ठीक है, और आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाओगे। सो इट्स बेटर स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड तैयारी कर लो। बाय।